नमस्कार, मैं परिष्कृत अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक गोविंदराव शिक्षरीय वाणिज्य महाविद्यालय और मैं सभी का अपने कॉलेज के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हम पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले ही इसके पिछले क्लास में आपको बता दिया कि कौन कौन से हम खाते हैं जो हम बनाते हैं। सामान्य बीमा कंपनी के अंतिम खाते जब हम बना रहे हैं तो सबसे पहले हम बनाते हैं आगम खाते, जो है हमारा रेवेन्यू अकाउंट, लाभ हानि खाते जो कि हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन और फिर हमारा बैलेंस शीट है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे रेवेन्यू अकाउंट बनाने जा रहे हैं। आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आपको उस लिंक को क्लिक करना है, वो क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना है और अच्छे से पढ़ लेना है। अब हम स्टार्ट करते हैं। जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे एक कंपनी है एस कंपनी लिमिटेड और वो फायर इंश्योरेंस का बिजनेस कर रही है और हमें ये क्वेश्चन में बताया है कि हमको फायर रेवेन्यू अकाउंट बनाना है। जब हम फायर रेवेन्यू अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्रेडिट साइड में यहाँ पे बैलेंसेस ऑफ फंड जो हमारा होता है उसको हम लिख लेते हैं। बैलेंस ऑफ फंड दैट इज ओपनिंग बैलेंस, जो पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इस साल का हमारा ओपनिंग बैलेंस लिखता है। और यहाँ पे हम दो चीज लिखते हैं। पहला होता है रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क और दूसरा है एडिशनल रिजर्व अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो। अभी हम इसको लिख लेते हैं, बाद में इसमें एज पर सीक्वेंस अगर यहाँ पे वैल्यू आ रही है तो हम उस वैल्यू को लिखेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन में बोला है क्लेम्स पेड बोला है, क्लेम्स एक्सपेंसेस है इंश्योरेंस कंपनी के लिए, तो हम उसको कहाँ पे लिख रहे हैं क्रेडिट साइड में। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं टू क्लेम पेड और क्लेम कितना पे हुआ है गिवन है क्वेश्चन में 4,80,000 रुपीज का। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4,80,000। अब अगर मान लो क्लेम आउटस्टैंडिंग है, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग क्लेम है जो पिछले साल का अगर आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है तो इस साल उसको पे होगा, लेकिन वो इस साल का खर्चा नहीं है तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और अगर एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ क्लेम है जिसका पेमेंट नहीं हुआ है, जो आउटस्टैंडिंग है, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे क्लेम आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, क्लोजिंग दिया हुआ है तो। और हम माइनस करेंगे क्लेम आउटस्टैंडिंग ओपनिंग दिया हुआ है तो हम उसको क्या कर देंगे, माइनस क्लेम आउटस्टैंडिंग ओपनिंग। तो हम अगर क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे तो गिवन है क्लेम आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2019। ये हमारा पिछले साल का क्लेम आउटस्टैंडिंग है। पिछले साल की क्लेम आउटस्टैंडिंग को हमको क्या करना है, माइनस करना है। तो हम माइनस करेंगे। यहाँ पे अमाउंट कितना दिया हुआ है 40,000। और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है क्लेम इंटीमेटेड बट नॉट एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे क्लेम इंटीमेट हो चुका है, उसको कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसके एक प्रोसेस रहेगा, फिर भी हमें मान के चलेंगे कंपनी को इसको पे करना है तो इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। सॉरी, क्लेम जो एक्सेप्टेड है, इंटीमेटेड है बट नॉट एक्सेप्टेड है, उसकी अमाउंट दी हुई है कितनी, 10,000। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, फिर से लिख लेते हैं। पहला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्लेम आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, वो दिया कितना है 40,000, उसको हम माइनस कर देते हैं। यहाँ पे आ गया 4,40,000 प्लस किया हमने आउटस्टैंडिंग क्लेम इंटीमेटेड, दैट इज जो हमारा क्लोजिंग है ऑन 31 मार्च 2020 है। अमाउंट कितना गिवन है 10,000 प्लस कर लेते हैं यहाँ पे क्लेम आउटस्टैंडिंग क्लेम एक्सेप्टेड बट नॉट पेड, उसकी जो अमाउंट दी हुई है क्वेश्चन में, अमाउंट दी हुई है कितनी 60,000 रुपीज। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 60,000। और हमको ये याद रखना अगर क्लेम से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस हो रहा है कुछ तो वो सारे एक्सपेंसेस को क्लेम पेड से हमको क्या कर देना है, ऐड करने हैं। और अगर मान लो री इंश्योरेंस कराया है और री इंश्योरेंस से इस क्लेम की कोई रिकवरी हो रही है तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे।
तो अभी इंफॉर्मेशन में ऐसा दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे हम टोटल कर लेते हैं। तो टोटल क्लेम फॉर द फाइनेंशियल ईयर ये आ गया कितना, 5,10,000। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दी हुई है प्रीमियम रिसीव्ड की। प्रीमियम इनकम है तो हम लिख रहे हैं उसको क्रेडिट साइड बाय प्रीमियम रिसीव्ड। प्रीमियम कितना रिसीव हो रहा है यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज अमाउंट इट इज इक्वल टू हाउ मच, 16 लाख। और यहाँ पे अगर मान लो आउटस्टैंडिंग प्रीमियम है तो यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट होगा, री इंश्योरेंस प्रीमियम है उसका भी ट्रीटमेंट होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट जो बोनस ऑन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम होता है। यहाँ पे बोनस ऑन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम क्या है, अगर मान लो किसी ईयर कोई भी कस्टमर अपने इंश्योरेंस पॉलिसी से क्लेम कंपनी को नहीं करता है, मतलब उसका कोई भी लॉस नहीं हुआ, तो उस कंडीशन पे जो कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, वो कहीं ना कहीं एक बेनिफिट अपने कस्टमर को देती है, जो कि होता है बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम। ये इंश्योरेंस प्रीमियम का एक पार्ट है, बट उतना पार्ट जो बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम है वो उतना पार्ट कस्टमर को पे करने की जरूरत नहीं है। तो वो एक कंपनी का एक्सपेंसेस भी होता है और वो प्रीमियम्स में इंक्लूड भी होता है। तो प्रीमियम में उसको माइनस किया जाता है, नॉर्मली उतना ही अमाउंट कस्टमर को देना है, बट यहाँ पे जब प्रीमियम कैलकुलेट होता है तो टोटल प्रीमियम कैलकुलेट होता है, और बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम को हम कहाँ लिखते हैं, हम लिखते हैं एक्सपेंसेस के साइड में। तो नेक्स्ट दिया हुआ है री इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। तो री इंश्योरेंस प्रीमियम पेड को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया री इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। री इंश्योरेंस प्रीमियम पेड क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,20,000, तो हमने 1,20,000 माइनस किया। उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है री इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव्ड, तो उसको हम प्लस कर देंगे, प्लस री इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव्ड। री इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव्ड की अमाउंट गिवन है 60,000 रुपीज, तो उसको प्लस कर देंगे 60,000। उसके बाद देखेंगे और कोई इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रीमियम है तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दिया है प्रीमियम आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2019। तो ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को हमको क्या करना है, माइनस करना है। प्रीमियम आउटस्टैंडिंग जो ओपनिंग है तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो प्रीमियम आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30,000, तो 30,000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम दिया हुआ है। आपको याद रखना है बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम दिया है तो उसको पहले प्रीमियम से प्लस करना है, और दूसरा वो एक्सपेंसेस है तो उसको हमको एक्सपेंसेस साइड भी लिखना है। तो हमने यहाँ पे प्लस किया बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम। बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम जो है वो दिया हुआ है अमाउंटेड, इट इज हाउ मच, अमाउंटेड इट इज इक्वल टू 12,000 रुपीज दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 12,000, ये प्लस करना है। उसके बाद और कोई एडजस्टमेंट प्रीमियम से रिलेटेड नहीं है तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अमाउंट निकाल लेते हैं, क्योंकि ये अमाउंट सबसे इम्पोर्टेंट है। ये इसी पे हम जो रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क ड्यूरिंग करंट ईयर निकालेंगे वो इसी पे डिपेंड रहेगा। तो ये अमाउंट अगर गलत हुआ तो ऑटोमेटिकली हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क है वो भी क्या होगा, गलत होगा। तो हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज 16 लाख प्लस माइनस 1,20,000 प्लस 60,000 माइनस 30,000 प्लस 12,000, तो ये आ रहा है 15,22,000 रुपीज। ये आ गया आपका, क्या आ गया, टोटल प्रीमियम की अमाउंट आ गई 15,22,000 रुपीज। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट में क्वेश्चन में कमीशन दिया हुआ है। कमीशन इट इज एन एक्सपेंस, इंश्योरेंस कंपनी का एक्सपेंसेस है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं टू कमीशन। कमीशन का जो एक्सपेंसेस दिया हुआ है उसकी अमाउंट दी हुई है 1 लाख रुपीज, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1 लाख
फिर यहाँ पे कमीशन एक इंफॉर्मेशन और है, यहाँ पे बोला है कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड, मतलब ये जब भी आपको दिया हुआ है कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड वो इनकम है, तो हम उसको कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड, ऑन री इंश्योरेंस सीडेड। यहाँ पे अमाउंट जो दी गई है वो दी है 10,000 रुपीज, तो हम 10,000 यहाँ पे लिख लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, तो एक्सेप्ट कर रहे हैं मतलब कमीशन पे करना है, तो हमने यहाँ लिखा कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, अमाउंट दी है 5,000 रुपीज, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 5,000। आते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो दी हुई है वो है आपका एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट को हम फायर रेवेन्यू अकाउंट में लिख रहे हैं, क्योंकि अगर मान लो अलग अलग इंश्योरेंस बिजनेस है तो हर एक बिजनेस का हम अगर दिया हुआ है तो हम उसको रेवेन्यू अकाउंट में लिखते हैं, अगर कंबाइंड दिया हुआ है तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। तो यहाँ पे एक ही बिजनेस है तो यहाँ पे हम एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट को कहाँ पे लिख रहे हैं, रेवेन्यू अकाउंट में। एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट, एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट गिवन है 2,05,000। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, इसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग रिस्क अमाउंट इट इज 5 लाख रुपए दिया हुआ है। नेक्स्ट एडिशनल प्रोविजन भी दिया हुआ है फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, अमाउंट दिया हुआ है 20,000 का, तो टोटल जो फंड का बैलेंस ओपनिंग है दैट इज 5,20,000। उसके बाद दिया हुआ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इट इज इनकम, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड लिख रहे हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड का ग्रॉस अमाउंट पहले लिखना है और फिर उससे टैक्स माइनस करने का, टैक्स माइनस हो चुका है तो टैक्स को आपको प्लस करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ 18,000 आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑफ 9,000, मतलब 18,000 रुपए में 9,000 टैक्स ऑलरेडी कट चुका है, तो 9,000 टैक्स को हम पहले ऐड कर देंगे क्योंकि हमको ग्रॉस अमाउंट लिखना है। तो यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट कितना हुआ, 18,000 प्लस 9,000, ये आ गया कितना 27,000, और इससे हमने क्या कर लिया, लेस कर दिया इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कितना है 9,000। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम कितना आ गया 18,000 रुपीज। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में बोला है आपको रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क बनाने के लिए एज पर द प्रोविजन, और जो आपको एडिशनल रिजर्व बनाना है वो ओपनिंग बैलेंस से 1% जो नेट प्रीमियम है उसको आपको ऐड करने के लिए बताया है। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, जगह छोड़ देते हैं और यहाँ पे कैलकुलेट क्या करते हैं। अभी ये देखिए हमने एक चीज है बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम को हमने प्रीमियम के अमाउंट से प्लस कर दिया, लेकिन उसको लिखा नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2, वो भी एक एक्सपेंसेस है, बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम 12,000 रुपए, उसको हमने लिखना भूल गए थे तो यहाँ पे लिख देता हूँ। अब कहीं ना कहीं प्रॉफिट या होगा या लॉस होगा उसके लिए आप लाइन छोड़ दीजिए और यहाँ पे लिखिए 2 बैलेंसेस ऑफ फंड, ये हमारा क्या रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। यहाँ पे हम सबसे पहले लिख रहे हैं रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। अगर आपको बताया नहीं है तो आपको ये याद रखना, मरीन इंश्योरेंस के केस में जितना भी नेट प्रीमियम है उसका 100% रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क रहेगा, और बाकी कोई भी इंश्योरेंस बिजनेस है उसके लिए जो रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क रहेगा वो कितना रहेगा 50%। तो हम यहाँ लिखते हैं रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क फायर इंश्योरेंस है, तो जितना भी नेट प्रीमियम आया है उसका 50%। तो यहाँ पे नेट प्रीमियम है 15,22,000, उसका 50%, तो इट इज अराउंड 7,61,000। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज 15,22,000 मल्टीप्लाइड बाय 50%, तो ये आ गया 7,61,000। एडिशनल रिजर्व बोला है, इंक्रीज करने के लिए बोला है, जो ओपनिंग बैलेंस है
उसी 1% नेट प्रीमियम को ऐड करने के लिए बताया है। तो हमने लिखा यहाँ पे एडिशनल रिजर्व हम यहाँ पे निकाले। जो ओपनिंग बैलेंस है पहले उसको एज इट इज लिख लेते हैं 20,000 प्लस जो भी नेट प्रीमियम आया उसका 1% इंक्रीज करने के लिए बताया है 1%। तो ये 1% आया 15,220, 15,22,000 का 1% प्लस 20,000, ये आ गया टोटल 35,220। दोनों को ऐड किए प्लस 7,61,000, तो ये आ रहा है 7,96,220। अब इसके बाद अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस ज्यादा आ रहा है तो हमारा प्रॉफिट होगा, डेबिट बैलेंस ज्यादा आ रहा है तो लॉस होगा। और प्रॉफिट और लॉस को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो हम देखते हैं अगर क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है तो प्रॉफिट है, तो 5,20,000 प्लस 15,22,000 प्लस 10,000 प्लस 18,000, तो यहाँ पे टोटल आ रहा है 20,70,000 का हम यहाँ पे लिख देते हैं। 20,70,000 जो है क्रेडिट बैलेंस है, माइनस करते हैं यहाँ पे डेबिट बैलेंस 5,10,000 माइनस 1,00,000 माइनस 5,000 माइनस 2,05,000 माइनस 12,000 माइनस 7,96,220। तो ये आ रहा है 4,41,780। ये हमारा क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है। क्रेडिट ज्यादा आ रहा है तो हम इसको क्रेडिट को लिख लेते हैं टू बैलेंस ऑफ रेवेन्यू अकाउंट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट कितना आया? 4,41,780। और उसके बाद हम टोटल कर लेते हैं। टोटल आया है 20,70,000 और 20,70,000। तो ये हो गया हमारा जो पहला क्वेश्चन है जिसमें हमको रेवेन्यू अकाउंट बनाने बोला था। हमने रेवेन्यू अकाउंट बना लिया, हमारा आंसर आ गया है। और इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ, अगर मान लो एक से ज्यादा इंश्योरेंस बिजनेस दिए हुए हैं, फायर, मरीन, एक्सीडेंटल या अदर कुछ भी दिए हुए, तो हर एक इंश्योरेंस बिजनेस का एक सेपरेट रेवेन्यू अकाउंट बनता है। और फिर उस रेवेन्यू अकाउंट से जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसको कंबाइंडली हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और बाकी उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट हम बनाते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।